हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिस्टी मैथमेटिक्स क्लासेस इन माय यूट्यूब चैनल। कल अपने एक्सरसाइज क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिए थे। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मीन्स एक रोम्बस है, उसके हमें डायगोनल दिए गए हैं। जैसे D1 मान लो, D1 आपका है 7.5 सेंटीमीटर, D2 कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड इट्स एरिया, मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। चलिए 1/2 D1 की जगह क्या रखेंगे 7.5 और D2 की जगह क्या रखेंगे 12। देखिए 12 से 2 से 12 को डिविजिबल कीजिए 6 बार जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 5 30 की 0 कैरी 3, 7 6 या 42 और 3 कितना होगा आपका 45, 45.0। आंसर क्या आएगा आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया था हमसे कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया बताना था। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल फर्स्ट, D2 मतलब डायगोनल सेकंड। डायगोनल फर्स्ट आपका क्या था 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल सेकंड था आपका 12 सेंटीमीटर। दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इंटू करने के बाद आंसर आपका आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स इज 6 सेंटीमीटर and whose altitude is 4 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of the other diagonal. देखिए यहाँ पर स्पेशल केस में एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये सिर्फ स्पेशल कंडीशन में होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस का होता है बेस इंटू हाइट। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं साइड इंटू एल्टीट्यूड। इसको लिखकर हम साइड इंटू एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइड इंटू एल्टीट्यूड 1/2 D1 आपका कितना है 8 सेंटीमीटर। D2 हमें फाइंड करना है। बेस मीन्स साइड, साइड कितनी है आपकी 6। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है आपका 4। काट दो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 सेंटीमीटर इंटू D2। यहाँ पर क्या आएगा आपका 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। D2 की वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर क्रॉस हुआ 4 6 या 24। D2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost ₹4 per meter square. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर है, उस पर टाइल्स लग रहे हैं। टाइल्स कितने लगे हैं टोटल 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। ईच टाइल्स किस शेप की है? ईच टाइल्स है आपकी रोम्बस शेप की। रोम्बस शेप की हमें डायगोनल दी गई हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर।
हमें फाइंड करना है कि उसमें जो टाइल्स लगाने की कॉस्ट है वो 4 रुपये पर मीटर। देखिए आपकी मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मीन्स हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या है गिवन वो देखते हैं। गिवन है इसमें हमें D1 45, D2 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड वन टाइल्स। एक टाइल्स का एरिया निकालें, क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। चलिए 1/2 D1 की वैल्यू कितनी 45, D2 की वैल्यू आपकी 30, काट दो 15 बाहर जाएगा, 15 5 जा 75, कैरी 7, 54 जा 15 4 जा 60 और 7 67, 675 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें, इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपका ये 1 टाइल्स का आया, अब 3000 टाइल्स का निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस शेप 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स का निकालते हैं एरिया 675 इंटू 3000, 0 0 0 3 5 या 15 कैरी 1, 7 3 या 21 और 1 22 कैरी 2, 6 3 18 और 2 20। ठीक है, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका आ गया 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। अब हमें इसमें गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका वो आपका है 4 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसका चार्जेस लग रहा है, जबकि आंसर मेरा किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले पहले यहाँ पर लिख लो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, देखिए 202500। और देखिए इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 का होगा, इसमें डिवाइड इंटू 4, 102030, 102030, 30 क्रॉस हो गए, ऊपर इंटू करते हैं इसका 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 2 जा 8, अपॉन में आ गया 10, 0 से 0 क्रॉस, आंसर आ गया आपका 810 रुपये। अब आप पूछेंगे कि ये 40 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। जब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आएगा 1/10,000, 2 बार 100 का इंटू होगा मीटर स्क्वायर। बस इसी को मैंने क्या किया, आपका ये सेंटीमीटर में आंसर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और 10,000 के इसमें डिवाइड दे दी। 30 से 30 रिमूव हो गए, उसके बाद 4 का इसमें इंटू कर दिया और नीचे बचा हुआ 10 का इसमें डिवाइड दे देंगे, आंसर आएगा आपका ₹810। आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100, means इसके बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, मतलब इस वाले साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी है।
हमें क्लियर दिया गया है कि जो रोड की साइड है वो एलोंग रिवर की साइड का क्या है, हाफ है। मींस जो रिवर की साइड है वो रोड की साइड की क्या है, डबल है। इसमें लिखा हुआ है कि इट्स साइड एलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड एलोंग द रोड। सबसे पहले हम इसमें लेट करते हैं, लेट द साइड एलोंग द रोड बी एक्स। तो द साइड along the river इज इक्वल टू 2x। चलिए अब देखिए आपको शेप कौन सा दिख रहा है, ये रोम्बस शेप दिख रहा है ना, सॉरी ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड समझे क्या कहा गया है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। मीन्स x प्लस 2x इंटू एच कितना है आपका 100। 2 से डिवाइड दे दो 100 में 50 बार। इससे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है 10,500, ये इसके इक्वल में रख देंगे मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी आपका मीटर है। 10,500 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा आपका 3x हो जाएगा, 3x इंटू 50। तो 10500 अपॉन 5 3 या 15, 150 इज इक्वल टू एक्स। काट दो, 0 से 0 रिमूव, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 1 या 5, 2 10 आ गया, 2 10 डिवाइड बाई 3, 3 7 या 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी मीटर, एक्स की वैल्यू आ गई 70 मीटर। एक्स हमने किसको माना था, रोड को, लेकिन हमसे किसका पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रिवर। रिवर की साइड पूछी जा रही है, रिवर की साइड आपकी क्या है 2x, साइड ऑफ रिवर 2x, तो 2 इंटू 70, आंसर आएगा आपका 140 मीटर। एक फिर से समझ लीजिए इसको, थोड़ा वैसा है, हार्ड क्वेश्चन है। इसको हमें एक आपकी क्या है, मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है जिसके एक साइड में आपकी रोड है, दूसरी साइड में आपकी रिवर है, बीच में ये प्लॉट है जो ट्रेपेजियम शेप का है। इसकी हाइट है आपकी 100 मीटर्स। जो रोड की साइड है वो रिवर की साइड का हाफ है। हम लेट कर लेंगे, लेट द साइड एलोंग द रोड बी एक्स, द साइड एलोंग द रिवर बी 2x। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच होता है। पैरेलल साइड्स आपकी क्या है, रोड और रिवर वाली साइड पैरेलल है, तो रोड की x और रिवर की 2x प्लस में आएगी इंटू 100। 2 से डिविजिबल होगा 100, 50 बार जाएगा, 2x प्लस x कितना होगा 3x, दोनों का इंटू 150। 150 यहाँ इंटू फॉर्म में, इधर आके डिवाइड फॉर्म में आएगा, 0 से 0 क्रॉस, 5 से काट दिया, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 1 या 5, 3 से इसको रिमूव किया, 3 7 या 21। ये x की वैल्यू आई, मीन्स रिवर की साइड आ गई। रिवर की साइड कितनी है 70 मीटर। हमें किस, सॉरी रोड की साइड आ गई, हमें किसकी साइड चाहिए, रिवर की साइड चाहिए। रिवर की साइड कितनी है आपकी 2x, तो 2 इंटू 70, आंसर आएगा 140 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर आपका पूरा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। एक ये ऑक्टागन है जो रेगुलर है। अब रेगुलर है तो रेगुलर का मीन्स होता है इसकी सारी साइड इक्वल है। इसकी ईच साइड कितनी आपकी है, ईच साइड इसकी 5 मीटर है। तो ये आपकी ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी, 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 और ये भी 5 मीटर होगी। मीन्स ईच साइड इसकी 5 मीटर है।
इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये आपका 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगी। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है ऑक्टागन, ये ऑक्टागन का एरिया। तो देखो ऑक्टागन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 तो ट्रेपेजियम शेप हो गई, एक आपका हो गया रेक्टेंगल शेप। ठीक है, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस इज इक्वल टू होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने 2 क्यों किया, मैंने 2 इसलिए क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम के आपकी पैरेलल साइड्स और हाइट सेम है, इसलिए हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर देंगे। चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ कितनी 11, ब्रेथ है 5, फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस 2 इंटू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। एल की जगह रखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 इंटू 1/2 ए की जगह क्या रख देंगे 5, बी की जगह 11 इंटू एच होगा आपका 4। 2 से 4 को काटो 2 बार जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 55 प्लस 2 इंटू 11 और 5 16 इंटू 2, 55 प्लस 2 इंटू 16 2 या 32, तो 55 प्लस 2 2 या 4 3 2 या 6, 4 5 9 और 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, कितना आ गया 119 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडिंग इनटू 2 डिफरेंट वे। ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है ज्योति वाला, इसको मान लो ज्योति का है, ये फिगर आपका कविता का है। चलिए, आपका ये पेंटागन से फील्ड है जिसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 30, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपकी 15, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 15, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 15। जब यहाँ से यहाँ तक लेंथ 30 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी, ये भी आपकी 15 हो जाएगी, 15। यहाँ से यहाँ तक भी आपकी क्या होगी 15 हो जाएगी। चलिए, मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा 15, ये आपकी कंप्लीट कितनी होगी, इसके बराबर है तो 30, ये आपका कंप्लीट कितना है 15, कंप्लीट 15 है तो ये आपका मिड पॉइंट से कट है तो ये आपका होगा 7.5 और 7.5। ऐसे इसमें ये आपका कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका है ये 15, ये 15, ये 15 और ये भी आपका 15। ये आपका एक स्क्वायर बन गया। ये भी आपका क्या होगा, यहाँ से ये 15, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 30 है, ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या 15 होगा। चलिए बारी बारी से इसके निकालते हैं, एरिया ऑफ ज्योति डायग्राम, ज्योतिष डायग्राम। ज्योति डायग्राम क्या है आपका, इसमें 2 ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
2 इंटू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू 1/2 ए प्लस बी आपका क्या होगा 15 और 30, 15 + 30 इंटू 7.5, 2 इंटू 1/2 आपका होगा ये 45 इंटू 7.5। चलिए यहाँ से 2 से 2 कर दो क्रॉस, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, 45 इंटू 7.5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 कितना होगा आपका 31, 5 2 7 2 1 3 और 3, आंसर कितना है आपका 337.5 मीटर स्क्वायर। चलिए ये आपका आ गया है ज्योति का। अब निकालते हैं कविता। कवितास डायग्राम। कविता डायग्राम क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका साइड इंटू साइड मीन्स 15 × 15 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बी इंटू एच, बी कितना होगा आपका 15 और एच कितना होगा आपका 15। यहाँ पर क्या होगा 15 15 या 2 2 5 प्लस यहाँ पर कितना होगा आपका 2 2 5/2, 2 2 5 प्लस 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ऐड कर दो 5 और 2 7, 2 1 3, 2 1 3.5 मीटर स्क्वायर। देखिए ज्योति इसके डायग्राम का एरिया कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर। कविता के डायग्राम का एरिया कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर। मीन्स इसको निकालने का आपका वे अलग अलग है, तरीका अलग अलग है निकालने का, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द डायग्राम ऑफ ए एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमेंशन 16 इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द फोटो फ्रेम ऑफ द फ्रेम इफ़ द बिड ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। इसकी जो बिड है, बिड मीन्स ये आपकी ये चौड़ाई है ईच सेक्शन की, ये सेम है। चलिए सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसकी मैंने नंबरिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका 24 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 16 है। मीन्स क्या हुआ आपका, देखिए 24 में 16 कम हुआ, फोटो फ्रेम में कितना बचा 8, 8 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 4 और 4। इसी तरीके आपका 28 बचा, 4 और 4 28 20 16, 4 और 4 28 20, तो 4 और 4 मीन्स हम कह सकते हैं इसमें बिड ऑफ ईच सेक्शन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके ईच सेक्शन की बिड क्या है, वो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले हमसे क्या गया सारी सेक्शन की बिड सेम है, तो 4 चारों सेक्शन की बिड होगी। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं। देखिए अब एक चीज़ इसमें और है कि ये वाला ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड और ये वाला ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड दोनों सेम होंगे,
ये वाला ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड और ये वाला ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, क्योंकि दोनों सेम हो, क्योंकि ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर फेस है, और रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है आपका 28 ये साइड है तो सामने वाली भी 28 होती है, 24 ये है तो इसके सामने वाली 24 होगी, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABGF फॉर्मूला होता है 1/2 A+B/H। तो 1/2 A+B क्या आएगा, ए की जगह मान लो 24 प्लस बी की जगह मान लो 16, H होगा आपका 4, 2 से काट दो, 2 2 या 4। आंसर कितना है आपका 6 4 10, 0 कैरी 1 3 1 2 1 3 1 4, 4 इंटू 2 आंसर आएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABGF 80 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEHC या DCHE ये भी कितना होगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFED इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 A+B/H। 1/2 ए की जगह क्या रखेंगे 28, बी की जगह 20 प्लस इंटू H की जगह 4, काट दो 2 से 4 2 बार, यहाँ पर आपका आएगा 48 इंटू 2, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका एरिया AFED 96 है तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BGHC ये भी आपका क्या होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 9.1 भी फिनिश हो गई। अब आपका नई नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2 जिसको आपको कल समझाएंगे, कल इसका वीडियो अपलोड होगा। चैनल को आपको अच्छा लगा हो पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।